वेल फॉर अवेकनिंग एंड अंजलि गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि आफ्टर 1010 पोर्टल आपकी जो 1010 पोर्टल चल रहा है, आपके पर्सन की क्या एनर्जी हो रखी है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। कल रात में दोस्तों मुझे एक विजन भी आया। विजन में मैंने देखा कि एक लड़का है और एक लड़की, दोनों एक दूसरे के सामने इन फ्रंट, मतलब एक दूसरे के फेस करके सामने खड़े हैं। एक दूसरा लड़का का सर झुका हुआ है और लड़की जो है उसके गाल पे हाथ रख के वो करी। लड़का बड़ा दुखी लग रहा था और लड़की जो थी वो भी बहुत ज्यादा, मतलब कैसे वो बयां करे, मन में खुशी है पर वो भी थोड़ी सी दुखी लग रही थी। दोनों ऐसा जो है वो रीयूनियन की एनर्जी थी, जैसा लग रहा था कि बहुत दिनों के बाद कोई लोग आपस में मिले हैं। तो ऐसी विजन जो है करीब रात में मुझे सोने के टाइम पे 11 बजे के करीब ये विजन आया और मुझे तो लगा कि मैं उसी समय रीडिंग करना शुरू करूं, लेकिन मैं उस समय रीडिंग नहीं करी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई थी और मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज था। तो इस वजह से मैं रीडिंग नहीं कर पाई, उस टाइम पे वीडियो नहीं बना पाई। और उस वही एनर्जी में देखूंगी कि अब क्या एनर्जी हो रखी है आपके पर्सन की, किसकी एनर्जी है ये, और ऐसा क्या विजन है, क्या एनर्जी हो रखी है तो आप दोनों के पार्टनर के बीच में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। तो आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके क्या मैसेजेस हैं, उनकी क्या एनर्जी हो रखी है, उनके बारे में जानते हैं। तो द फर्स्ट कार्ड इज द थिंकिंग मैन। The first card is thinking woman, second magician and the mirror, third appreciations। और कुछ कार्ड्स निकालते हैं क्या है आपके पर्सन के। स्टॉर्म वार्निंग, एंजाइटी, एक कार्ड्स और एंजल गाइड करें हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या एनर्जी है। 1010 पोर्टल चल रहा है अभी। 1010 पोर्टल, 1111 पोर्टल, इस 2 मंथ में काफी रियूनियन होते हैं। तो इस रियूनियन में ऐसी क्या एनर्जी हो रखी है जो मैंने विजन में भी देखा। क्या एनर्जी है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की। वॉकिंग अवे, एंड बॉटम ऑफ द डेक, ऑल टाइड अप। चलिए हम देखते हैं इसको, बाद में क्लियर भी करेंगे कि कौन से कार्ड्स किस वजह से आए हैं और क्या कहना चाहते हैं, डीप मीनिंग। तो आप लोग आराम से बैठ जाएं और देखेंगे हम कि कौन से कार्ड्स क्या कहेंगे। पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि आपके पर्सन की एज जो हो सकती है वो 23 हो सकती है, 27 हो सकती है, 47 हो सकती है, 53 हो सकती है, 18 हो सकती है, और कुछ लोग यहाँ पे कम एज के भी हैं, 15 ईयर्स भी हैं। तो या फिर किसी किसी की जो है 6 ईयर्स से रिलेशनशिप में है, 8 ईयर्स से, या 2 ईयर्स से, या 5 ईयर्स से, 9 ईयर्स से, या 9 ईयर्स से ज्यादा मुझे लग रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो है वो लोग रिलेशनशिप में है यहाँ पर। और किसी किसी के लिए न्यू रिलेशनशिप है, 1 साल का ही रिलेशनशिप हो सकता है। आपके लिए नंबर इंपॉर्टेंट है 47, 53, 15, 10, 27, 18 एंड 23। या आपका बर्थ मंथ जो हो सकता है वो आपका जनवरी हो सकता है, जून हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है आपका मंथ, और यहाँ पर अक्टूबर मंथ हो सकता है जैसा दिख रहा है, मई हो सकता है, यहाँ पे सितंबर हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है बसंत ऋतु यानी कि मार्च का महीना भी यहाँ पे हो सकता है। आपका या आपके पार्टनर का बर्थ मंथ हो सकता है यहाँ पर। और जैसा मुझे लगता है आपके पार्टनर का नाम का लेटर जो है ए से हो सकता है, एफ हो सकता है, एच हो सकता है, और आई से शुरू हो सकता है, ई से शुरू हो सकता है, एल से शुरू हो सकता है, एंड एन से शुरू हो सकता है। यहाँ पे ये सारे जो है वो नाम के लेटर दिख रहे हैं। जे से शुरू हो सकता है, तो यहाँ पे ये सारे नाम के लेटर दिख रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है दोस्तों वो ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, यहाँ पे थिंकिंग कर रहे हैं, आपको बहुत याद कर रहे हैं। मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा, आपको मैनिफेस्ट करने की यहाँ पे एनर्जी है और आपकी खूबसूरती को बहुत एडमायर करते हैं। वो आपकी जैसे दुनिया में कोई अच्छा इंसान उनको दिखता ही नहीं है।
आप दिल से भी बहुत खूबसूरत है और चेहरे से भी बहुत खूबसूरत इंसान हो उनकी नज़रों में। और उनके जीवन में ना कुछ तूफान सा आया हुआ है, और उस तूफान में ना वो सिर्फ आपको मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रखे हैं। हो सकता है उनको कुछ हेल्थ इश्यूज हो, या उनके फैमिली में किसी को हेल्थ इश्यूज हो। तो ऐसी चीजें जो है वो अभी देखिए, मौसम भी चला हुआ है डेंगू मलेरिया का, तो मैं भी बहुत ज्यादा हेल्थ इश्यूज से परेशान थी इस टाइम पे, और मैं भी काफी ज्यादा दिनों से बीमार थी। तो हो सकता है यहाँ पे हेल्थ इश्यूज जो चल रहा है। दूसरा मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपका और आपके पार्टनर के बीच में कनेक्शन टूटा हुआ है। स्टॉर्म वार्मिंग में देखिए ये जो पुल है ना, पुल टूटा हुआ है। जैसे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा मतभेद आप दोनों के बीच में हो गया है जिससे आप दोनों की बातचीत बंद हो गई है। और बातचीत बंद होने से जो है ना उनको ना बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि आपकी आदत उनको बन चुकी थी, और आपसे बातें करना, आपके साथ अपनी परेशानियों को बताना और सभी चीजें को शेयर करना, ये उनकी आदत बन चुकी थी। और अब आपके ना होने की वजह से, आपसे कनेक्शन ना बन पाने की वजह से, और अब वो खुल करके बात ना कर पाने की वजह से ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं। अपने अंदर बहुत सारी बातों को दबा करके रखे हुए हैं, छुपा कर रखे हुए हैं, और इस सिचुएशन से कैसे चले जाए, वो दूर आपके पास चले आए। इस तरह की घुटन वाली जो एनर्जी होती है ना, वैसी एनर्जी है। घुट रहे हैं वो, जैसे किसी बंधन में ऐसे बन चुके हैं। किसी ऐसा कोई जॉब या थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकता है उनकी लाइफ में, या कुछ ऐसे एनर्जीज हो सकते हैं जिसमें ऐसा लग रहा है कि वो बंधे हुए हैं और उनका निकल पाना बहुत ही मुश्किल है। हालांकि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सिचुएशन उनके लाइफ से जल्दी टल जाए और वो आपके पास आ सके, या आपसे बातें कर सके, आपसे बातें हो जाए, वो अपनी परेशानियों को आपके साथ शेयर करे, ऐसी तकलीफें जो है वो आपको बता सके कि उनके जीवन में क्या हलचल मची हुई है, क्या तूफान आ चुका है, वो आपको बताना चाहते हैं। और पर वो बता नहीं पा रहे हैं। जैसा लग रहा है कि किसी ने उनके हाथ बांध दिए हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उनकी कह सकते हैं ना, को कंफ्यूज बहुत ज्यादा है, क्या करे ना करे, कुछ दिमाग उनका काम नहीं कर रहा। कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है फैमिली में, या उनके कभी कभी लाइफ में हो जाती है कुछ पैसों को लेकर के। तो ये कोई फैमिली में हेल्थ इश्यूज को लेकर के कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जिसमें आदमी उलझ कर रह जाता है और लगता है उस समय क्या करे क्या नहीं करे, किसके पास जाए, किससे सलाह ले, किससे बातें करे, किससे दिल अपना हल्का करे। ये सारी चीजें होती है और वो अपना बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। उनको कुछ दिमाग, जो कह सकते हैं ना, दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। हो सकता है उनको हेडेक भी बहुत कंटिन्यूअसली हेडेक भी हो रहा हो। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज दिख रहा है और हेल्थ इश्यूज में आपको याद करते हुए दिख रहे हैं ये बहुत ज्यादा। चलिए हम देखते हैं द थिंकिंग वुमन क्यों है और क्या सोच रही है। ये थिंकिंग वुमन आपके पार्टनर मेल या फीमेल दोनों हो सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो द थिंकिंग वुमन क्यों है यहाँ पे? थिंकिंग वुमन है एस ऑफ वांड्स एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये सोच रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए, बहुत तेजी से आने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है मैं यहाँ पे रख देती हूँ कार्ड्स। ये आपके पार्टनर जो है वो आपकी तरफ तेजी से बढ़ने के लिए सोच रहे हैं, आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। और झगड़े की एनर्जी है दोस्तों। हो सकता है आकर के वो आपसे बहस भी करे और थोड़ा सा, या आप बहस कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपसे लग रहा है कि आपको मनाने की साम दाम दंड भेद जो होता है ना, वही वाली बात है यहाँ पे। साम दान दंड भेद, यानी आप एक्शन लेंगे, आपकी तरफ आएंगे, आपको मनाने की कोशिश करेंगे, और अगर आप नहीं मानोगे तो वो संभव कोशिश करेंगे कि आप किसी तरह से मान जाओ। मैजिशियन एंड द मिरर क्यों है यहाँ पे? यहाँ पे मिरर एनर्जी है। हो सकता है आपके साथ अगर कोई हेल्थ इश्यूज चल रही है तो उनके साथ भी वही चल रहा है। अगर आप अपने पार्टनर के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं तो आपके पार्टनर भी आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। अगर आप थोड़े से गुस्से में हो तो आपके पार्टनर भी आपको लेकर के थोड़े से गुस्से है। आपके तरफ कुछ हेल्थ इश्यूज चल रही है तो आपके पार्टनर की तरफ भी हेल्थ इश्यूज चल रही है। आप दोनों मिररिंग कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मिरर एनर्जी है। तो यहाँ पे जो है टू ऑफ कॉइंस रिवर्स आया है, यानी कि वो आपको बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि कमिटमेंट के लिए वेट नहीं कराएंगे। अब जो है यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी में आ चुके हैं, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एप्रिशिएशन क्यों है? क्या एप्रिशिएट कर रहे हैं? एप्रिशिएशन में है द मैजिशियन। वाव, मैजिशियन को टू कॉइंस ने क्लैरिफाई किया और एप्रिशिएशन को मैजिशियन ने क्लैरिफाई किया।
एंड द 10 ऑफ कॉइंस। हैप्पी फैमिली चाहते हैं ये, आपको कमिटमेंट देंगे। हो सकता है यहाँ पे किसी की मैरिज की बात चल रही हो और मैरिज की बात जो है वो अटकी पड़ी है शायद डाउरी को लेकर के। यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है कि किसी किसी की बात जो है ना पैसों के मामले में, रियूनियन जो है या शादी जो है वो पैसों के मामले में, कास्ट कल्चर के मामले में ये सारी अटकी पड़ी है और थोड़ा डाउरी के मामले में भी यहाँ पे अटकी पड़ी है। हो सकता है यहाँ पे कोई आपका पार्टनर या आप कोई एक मतलब दोनों के बीच में जो है वो एक कह सकते हैं फाइनेंशियल गैप है। कोई बहुत बड़ा यहाँ पे अमीर है तो कोई यहाँ पर थोड़ा सा उससे कम है, ऐसा यहाँ पे लग रहा है। तो या फैमिली जो है वो शादी के लिए नहीं मांग रही है, वो डाउरी डिमांड कर रही है कि इतना दहेज मिलेगा तब शादी करेंगे। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे दिख रही है मुझे। वो आपको मैं सॉरी दोस्तों, आपको जो है ना वो शादी के लिए मनाना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। यहाँ पर देखिए मैजिशियन में कितना सुंदर कार्ड है, यहाँ भी मैजिशियन है। जैसे ये दोनों हाथ में ये जो है ना सारी चीजें जो है ब्लेसिंग्स लेकर के खड़े हैं, सभी चीजें ज्वेलरी वगैरह लेकर। मैं आपको जो चाहिए वो ले सकते हो। या यहाँ पर भी आप देख सकते हो कप है रखा हुआ, प्यार का कप, कमिटमेंट, एक्शन, सारी चीजें लिखी हुई है। आपको लेकर के ना ये आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं आपके साथ। सो यहाँ पे ये दिख रहा है। चलिए हम देखते हैं, एक सेकंड रुकिएगा दोस्तों, किसी का कॉल आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, मैं करती हूँ। सो यहाँ पर हम देखते हैं स्टॉर्म वार्निंग क्यों है, स्टॉर्म वार्निंग क्यों है, एंजल गाइड करें। स्टॉर्म वार्निंग क्यों है, स्टॉर्म वार्निंग क्यों है, स्टॉर्म वार्निंग। 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं यहाँ पे स्टॉर्म वार्निंग में। ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जल रहा है अपने आप में ही, आपसे दूर होकर के जल रहा है। यहाँ भी बहुत ज्यादा स्टॉर्मी है। इनके जीवन में कुछ भी किस दिशा में जाए, आपसे शादी होगी या नहीं होगी, आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, आपके साथ रियूनियन होगी या नहीं होगी, आपसे बात होगी या नहीं होगी, आपके साथ पैचअप होगा या नहीं होगा, इस तरह की चीजों को लेकर के ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और 2 सिचुएशंस में है और ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, क्या करें क्या नहीं करें, इन सारी बातों को लेकर के। एंजाइटी किस बात का है, यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड है। एंजाइटी क्या बता रहा है, किस चीज की एंजाइटी, बहुत सारी चीजों की एंजाइटी, आपकी तरफ पानी की एंजाइटी, आपके साथ फिर से रिलेशनशिप में आने की एंजाइटी, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक्शन लेने की एंजाइटी, क्या करें क्या नहीं करें, 6 ऑफ वॉन्ड्स आपको जीतने की एंजाइटी, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। आपको जीतना, कैसे आपको मनाए इस शादी के लिए और इस कमिटमेंट के लिए या फिर इस रिलेशनशिप में दोबारा आने के लिए, इस तरह की एंजाइटी है यहाँ पे। आपको पाना ही इनकी ख्वाहिश है। वॉकिंग अवे क्यों है यहाँ पे, वॉकिंग अवे फट से कार्ड आ गया। 3 ऑफ सॉर्ड्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी से निकल के भाग जाना चाहते हैं। बहुत उबाऊ है ये थर्ड पार्टी, जबरदस्ती पकड़ के इनके दिल पे खंजर भोंके जा रही है। थर्ड पार्टी से भाग जाना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि किसी मजबूरी वाले रिलेशनशिप में ये बंधे हुए हैं। ऑल टाइड अप क्यों है यहाँ पे, ऑल टाइड अप क्यों है, इतने सारे कार्ड्स, इतने नहीं लूंगी मैं। एंजल प्लीज गाइड करें, ऑल टाइड अप क्यों है, क्या है ऑल टाइड अप में, किस चीज में बंधे हैं, क्या रोक रहे हैं इन्हें, क्या है जो इन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है। इत्मीनान से बैठ जाइए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे कार्ड्स आ गए, उस टाइम पे भी आए थे। चलिए ले लेते हैं, बहुत कुछ कहना है इनको। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द इम्प्रेस, यस थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो इनको रोक के रखी हुई है, इनको बहलाती है, फुसलाती है, इनको अपने प्यार में बांधने की कोशिश करती है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज्यादा बर्डन है इनको, बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर। 4 ऑफ सोर्ड्स, रातों की नींद गायब है, ये सब चीजें हो रही हैं। बहुत ही फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके पास है,
या फिर बहुत सारे धोखे मिले इनको। हो सकता है इनको कोई हेल्प नहीं कर रहा है, आगे बढ़ने में मदद नहीं कर रहा है, बहुत सारी एंजाइटी है यहाँ पे। डेथ का कार्ड है, टाइड अप, माय गॉड, ये सारे डेथ के कार्ड है। ऐसा लगता है कि इनके लाइफ में ना कुछ खत्म हुआ है, एक साइकिल एंड हुई है, या फिर जॉब चली गई है, या फिर कुछ ऐसा बहुत परेशानी से बीत रहा है, या हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे। थर्ड पार्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ दिख रही है। ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी इनकी एनर्जी पूरी खींच रही है, इनके फाइनेंशियल कंडीशन इनकी हिला करके रखी हुई है, या फिर जॉब नहीं है, इस वजह से कुछ ना कुछ एंड हुआ है यहाँ पे। और अब ये जो है ना इतनी सारी परेशानियों से कौन नहीं निकलना चाहेगा दोस्तों, सब चाहेगा कि भाग जाए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बाहर निकल के जाना चाहते हैं, यहाँ पे वॉकिंग अवे है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दिख रहा है, इससे बाहर निकल के बाहर आना चाहते हैं। 3 ऑफ कप्स, सेलिब्रेशन, आप किस तरफ जाना चाहते हैं। सो यहाँ पे ये एनर्जी है, तो इस एनर्जी को हम रखते हैं साइड में और देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन में क्या है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इनका, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा हमारे व्यूवर्स के। नेक्स्ट एक्शन सिजोफ्रेनिया रिवर्स आया है। नेक्स्ट एक्शन से बाहर निकलेंगे, ये जो अटके पड़े हैं किसी सिचुएशन में उससे बाहर निकलेंगे। एक एक वर्ड्स के कार्ड आया है, एक ही वर्ड्स इतना आ जाता है ना, कंट्रोल। अब इनका खुद पर ही कंट्रोल नहीं है, ये भी रिवर्स आया है, खुद पर कंट्रोल खोते चले जा रहे हैं। अब ये नहीं रह सकते हैं आपके बिना, इनका कंट्रोल नहीं है अपने इमोशंस पे, इमोशंस बहुत हाई हो चुके हैं, इनकी परेशानियां बहुत बढ़ चुकी है। अब ये परेशानियों से जो है निकल के बाहर भाग जाना चाहते हैं। प्रोजेक्शन, मिरर एनर्जी है एंड मोरालिटी, आपके लिए जो है वो कुछ करना चाहते हैं, इनको रियलाइज होता है कि आपके लिए कुछ करना चाहिए। अब ऐसा लगता है ना कि ये सिर्फ आपको ही सारी अपनी परेशानियां बता सकते हैं और आप ही इसका हल ढूंढ सकते हो, ऐसा इनको लगता है। लेकिन किस मुंह से आए बेचारा, ये भी सोच रहा है। ये बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है, इसकी जिंदगी झंड पड़ी है। सॉरी दोस्तों ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करना। हाँ, ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू यानी निकल के आना चाहता है। मैंने कहा ना कि इस सिचुएशन से वो निकल के बाहर आना चाहते हैं। ब्रेक थ्रू में सारी चीजों को छोड़ के, क्या लेना देना है भाई, क्या लेना देना, क्या जरूरत है थर्ड पार्टी में रह के दुखी जीवन व्यतीत करने का। निकलो, पार्टनर जिसके साथ अबेंडेंस हो। ट्विन फ्लेम का रिलेशनशिप ऐसा होता है, या सोलमेट का रिलेशनशिप ऐसा होता है दोस्तों कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि साइन है, तो एक साइन मैं आपको इसमें ये बताती हूँ कि ये जो मिरर एनर्जी है, होता क्या है ना, ये मिरर एनर्जी में प्रोजेक्शन में होता है कि आपके साथ जो हो रहा है ना, तो आपके पार्टनर के साथ भी वही होगा। ये भी चीजें हैं, आप बीमार पड़ोगे, कुछ दिन के बाद देखोगे आपका पार्टनर भी बीमार पड़ा है, या आपका पार्टनर बीमार पड़ा है तो सेम चीजें वो आपके साथ भी हो रही है। आपका किसी से झगड़ा हो रहा है तो सेम चीजें वो पार्टनर के साथ उधर साइड भी हो रहा है, किसी के साथ झगड़ा। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अगर सही नहीं है तो आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा कंडीशन मतलब ठीक ठाक रहेगी, लेकिन बहुत ज्यादा जो होती है ना वो सही नहीं रहेगी। आप ग्रो करोगे तो वो भी ग्रो करेंगे। सबसे बड़ी बात है ना कि मतलब आप ट्विन फ्लेम के एक दूसरे के जैसे ही कनेक्शन में आते हैं, बिना मान लो कि आप कोई भी लव रिलेशनशिप में बबल फेज चल रहा है आपका, और उस टाइम पे रिलेशनशिप में आते हो और आप बहुत ज्यादा मतलब एक दूसरे के साथ खुश हो, आप राइज करोगे, आप ग्रो करोगे, फाइनेंशियली इतने ग्रो करोगे कि मैं बता नहीं सकती हूँ। बहुत ज्यादा आपकी तरफ अबेंडेंस आएगी, आपकी जो किस्मत अगर कहते हैं ना सो चुकी है, वैसी किस्मत जो है ना मतलब खुल जाएगी पार्टनर के साथ आने। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप ना ऐसा होता है कि जो सोई हुई किस्मत होती है ना वो भी जाग जाती है। लेकिन अगर झगड़े हो गए और आपका रियूनियन नहीं हो रहा है, डिवाइन इंटरप्शन हो गया है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, कंफ्यूजन हो गया है, तो आपका ब्रेकअप हो चुका है, या फिर आप गुस्से में आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, कनेक्शन लेकिन फिर भी बना रहता है, कनेक्शन फिर भी बना रहता है। लेकिन होता क्या है ना कि बहुत सारी निगेटिव चीजें भी होती हैं। अगर कोई उसमें एक पार्टनर भी चीट करके जाता है तो जो चीट करके जाता है ना उसकी लाइफ ना एकदम हेल के जैसी हो जाती है, वो बहुत ज्यादा परेशानियों से घिर जाता है। एक इसमें जो फेमिनाइन एनर्जी रहती है वो तो डिवाइन स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ जाती है, लेकिन एक जो होता है ना वो अपने जो है ना कर्मा के सिचुएशन से बाहर आ ही नहीं पाता। उसके फैमिली में पास्ट लाइफ कर्मा इतने होते हैं ना कि उसको ढोते 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 ही थक जाता है, क्योंकि कर्मा जो ढोना भी पड़ता है ना दोस्तों, तो इसलिए कि आप बुरा करते हो
और उस फेमिनाइन आप लाख बुरा करते हो, बहुत सारे रिलेशनशिप में रहते हो, बहुत ज्यादा मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे बहुत सारे रिलेशनशिप में रहता है यहाँ पे। और रिलेशनशिप में रहने के बाद वो जो है जब वो डिवाइन फेमिनाइन की कनेक्शन में जब आता है ना, तो पहले इसने इतना सारा बुरा किया, इसके साथ बिल्कुल भी बहुत सब अच्छा होता चला जाता है कि किसी का भी बुरा करने के बाद ना इसके साथ बुरा होता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही इस डिवाइन को हर्ट करता है, डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट करता है, और मतलब मैं फेमिनाइन की एनर्जी की बात कर रही हूँ, मतलब फेमिनाइन एनर्जी को जब हर्ट करता है, और जब फेमिनाइन जो है स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ती है, तब इसके बाद जो है ना कि जो इसको कर्मा भोगना पड़ता है, यानी कि जो बैक कर्मा, जो पास्ट लाइफ कर्मा, सब इसके लाइफ में ना एक एक करके किस्मत में ना चलती चली आ रही होती है कि अब इसको सॉल्व करो। बहुत आपने मजे ले लिए, बहुत आपने मजे उड़ाए, किसी का फायदा उठाया या किसी को हर्ट किया, अब जो है आपने डिवाइन फेमिनाइन को हर्ट किया है, इस लेडी को हर्ट किया है, या इस जेंट्स को, मतलब इस मेल में भी फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो उस अपने पार्टनर को हर्ट किया, तो उसका जो कर्मा जो होता है ना वो बहुत ही बुरा कर्मा भोगना पड़ता है, बहुत ही निगेटिव कर्मा होता है, और इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फेमिनाइन नहीं चाहती है कर्ज करना या फिर नहीं देती है कुछ भी, लेकिन फिर भी अगर वो एक आंसू भी बहा लेती है ना, तो उसका खामियाजा उसके पार्टनर को भोगना पड़ता है। इतनी मतलब कि मैं क्या बताऊं, इस एनर्जी को अगर आप जितना डीप जाओगे ना, इसके बारे में एनालिसिस करोगे, डीप जाओगे और इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करोगे, तब आपको लगेगा कि ये तो एनर्जी और ये कनेक्शन जो है ये बहुत ही ऐसा है। कर्मा बैगेज को हील करना, कर्मा तो सभी की लाइफ में होता है, लेकिन ये कुछ मतलब कि ऐसा होता है ना कि जब तक अगर साथ में मिल गए तो राइज करेंगे, और अगर साथ में नहीं मिले तो लाइफ दोनों की हेल ही हो जाती है। तो ऐसा लगता है अगर स्पिरिचुअल जर्नी में चली गई फेमिनाइन एनर्जी तो लाइफ बहुत आगे बढ़ जाती है। चलिए देखते हैं कि आगे और क्या है उनके नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन में यही है कि वो आगे बढ़ जाना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। 2, 7, 11 यानी 2 नंबर अगले 2 दिन में ही आपको मैसेज करेंगे, 1 से 2 दिन में। वी आर द वर्ल्ड, आप दोनों मिलोगे तो रियूनियन होगी। यहाँ पे 2 की एनर्जी फिर आ गई। 222 222 एंजल नंबर आपको दिखते होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोगों को। चलिए एक आपके लिए हम निकालते हैं गाइडेंस कार्ड ईश्वर की, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने बोला कि मैम आप रोज रीडिंग किया करो। थैंक यू, लेकिन क्या करूँ, थक जाती हूँ काम करके, ड्यूटी करके आओ फिर रीडिंग। माँ सरस्वती का कार्ड है। फेमिनाइन के लिए यही एनर्जी है दोस्तों, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। सबसे बड़ी बात है ना, मैंने अभी बोला ना कि आप नॉलेज को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने आर्ट वर्क पे ध्यान दें। अभी देखिए दशहरा आ रहा है, दिवाली आ रहा है, अपने घरों को सजाएं बहुत सब जगह, और खूबसूरत डेकोरेशन करें, फ्लावर से डेकोरेशन करें, और अपने घरों को सजाएं, अपने आर्ट और अपने क्रिएटिविटी को दिखाएं, निखारें, उसमें मन लगाएं, और स्पिरिचुअल वर्क करें। यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और माँ सरस्वती की जो है आपकी असीम कृपा है आपके ऊपर, जो है बहुत ज्यादा आपका आशीर्वाद है माँ सरस्वती का कि आप विद्या में भी आगे हो, और कह सकते हैं ना नॉलेज में भी आगे हो, और आपके हाथ में क्रिएटिविटी भी है, आर्ट भी है। तो आप इस चीज में अपना मन लगाओ, जो होना होगा वो बहुत आसानी से समय के साथ सब होता चला जाएगा। सो ये भी दिख रहा है। लीप ऑफ फेथ, विश्वास रखो, आप आगे बढ़ो, आप आगे बढ़ोगे, रिस्क लेकर के आगे बढ़ो, और सच्ची भावना के साथ आगे बढ़ो, और आप देखोगे आपके जो भी आपने सोचा है वो सब कुछ पूरा होगा एक्शन के साथ। सो एक कार्ड से यहाँ पे गोल्डन अपॉर्चुनिटी, बहुत जल्द आपके लाइफ में एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और आप जो है ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डोर खुलेगा, एक मौका मिलेगा आपको आगे बढ़ने का। तो आप उस मौके को स्किप नहीं करना, आप उसको ग्रैब्स कर लेना, आप उसको ले लेना। गो आउटसाइड, थोड़ा सा बाहर घूमे टहले, बाहर जाएं, शॉपिंग करें, घर में बैठे ना रहे, एक कोने में बैठे ना रहे, रोते ना रहे। ये मैंने ये बोला और ये एनर्जी देख लीजिए आप। इसका मतलब आप लोग एक कोने में बैठ के रोते रहते हैं। आप ये अकेला कोना आपने ढूंढ रखा अपने लिए, तो आपको जो अंदर नहीं रहना है आप घूम करके आओ। आज मेरी बात मानो, आप बाहर जाओ और घूम करके आओ। एंड द हाई प्रीस्टेस का कार्ड, आपको हाई प्रीस्टेस बनना है।
क्यों रोना धोना या क्यों इतना लो एनर्जी में रहना, आपको हाई प्रिस्टेस बनना है। डिवाइन नॉलेज आप गेन करें और स्पिरिचुअल टीचिंग यानी स्पिरिचुअल वर्क में आप जो है वो करना शुरू करें। मैंने आपको पहले भी बोला कि स्पिरिचुअल वर्क करें और शांति से, क्वाइट टाइम यानी कि शांति से आप अपना काम करते चले जाएं। बाकी जो होना होगा डिवाइन आपके लिए जो है सही वो जरूर करेगी। मेडिटेट भी करना है आपको एंड अपना अकेले में समय जरूर बिताएं। आप बहुत समय बिता लिए हैं, अब रेस्ट कर चुके हैं। जो रेस्ट नहीं कर रहे हैं वो रेस्ट कर लें, और जो रेस्ट कर चुके हैं बहुत दिनों तक घर में बंद है वो प्लीज बाहर जाए और शॉपिंग करें, घूमें फिरें, दोस्तों के साथ बिताएं, रोना धोना ना करें, अकेले ना रहें और लोगों के बीच में रहें तो ज्यादा बेटर होगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।